हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सोनम शर्मा। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी में डिफ्यूजन को कंप्लीट करेंगे। तो डिफ्यूजन बेसिकली होता क्या है, आप सभी ने डिफ्यूजन के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। लोअर स्टैंडर्ड जो क्लासेस होते हैं उसमें भी पढ़ाया गया है डिफ्यूजन के बारे में। तो ये बेसिकली लैटिन शब्द है, उससे डिराइव हुआ है। और लैटिन में डिफ्यूजन को डिफेंडियर भी कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स टू स्प्रेड आउट। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें कि टू फ्लो आउट। जैसे हमने हमेशा से सुना है कि किसी कमरे में अगर आप एक अगरबत्ती रख देते हो तो उसकी महक पूरे कमरे में फैल जाती है। वो कैसे होता है, वो भी एक डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर होता क्या है कि डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं। मीन्स जहाँ पे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, उससे वो उस तरफ मूवमेंट उनका होगा जहाँ पर उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम हैं। तो इस तरीके से डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। तो आप डिफ्यूजन को ये भी कह सकते हो टू फ्लो आउट, ठीक है, टू डिफ्यूज़, टू डिस्पर्स, या फिर टू एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शंस। तो आपको जैसे मैंने कमरे में अगरबत्ती वाला जो एग्जाम्पल बताया वो आप ले सकते हो। तो यही है डिफ्यूजन बेसिकली। तो यहाँ पर किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो उनका जो हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है जहाँ पर, उससे वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसे आपने हमेशा से एक एग्जांपल सुना होगा कि हमने लोअर क्लासेस में भी बहुत पढ़ा है कि अगर आप किसी एक ग्लास में वाटर ले लीजिए, वाटर में आप सॉल्यूट को घोलिए। सॉल्यूट मीन्स आप नमक ले सकते हैं, सॉल्ट ले सकते हैं, या फिर शुगर ले सकते हैं। तो शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, ठीक है। एंड वाटर क्या हो गया, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी चीज़ों को घोलने की क्षमता रख सकता है, कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब अगर प्लांट्स के केस में आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लांट्स में कोई भी सब्सटेंस है तो जो सॉल्यूट्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। अब अगर आपके बात करते हैं, दो सब्सटेंसेस हैं सपोज, तो वहाँ पर अगर डिफ्यूजन हो रहा है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का या फिर पार्टिकल्स का डिफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पर अगर दो चीज़ें हैं तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर डिफ्यूजन एक सब्सटेंस का रेट जो है कम है तो दूसरे वाले सब्सटेंस का भी रेट कम होगा, वो इससे इंडिपेंडेंट होती हैं अगर साथ में किसी सब्सटेंस का डिफ्यूजन हो रहा है, किसी पार्टिकल का डिफ्यूजन हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि डिफ्यूजन जो है उससे उन फैक्टरों से उस पर चेंजेस आ सकते हैं। तो अगर हम ये बात करें तो टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, टेम्परेचर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डेंसिटी मीन्स अगर किसी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, अगर किसी भी सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करते हैं तो इट मीन्स हम उसके सॉल्यूट लेवल की बात करते हैं। अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा इट मीन्स वहाँ पर डेंसिटी उस चीज़ की ज़्यादा है। तो टेम्परेचर जो है और डेंसिटी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हम बढ़ा देते हैं किसी सब्सटेंस को, अगर वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पर्टिकुलर सब्सटेंस की अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में, उस पर्टिकुलर जगह पर डिफ्यूजन ज़्यादा होगा और वहाँ से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसकी मूवमेंट बढ़ जाएगी और वहाँ से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन उनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक तो आपका टेम्परेचर एक ऐसा वेरिएंट है, एक ऐसा चीज़ है जिससे कि डिफ्यूजन जो है वो क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है या अफेक्ट हो रहा है। इसके बाद में हम डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी भी एक ऐसा फैक्टर है जिससे डिफ्यूजन पे चेंजेस आता है। तो डेंसिटी में ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपने शायद पढ़ा हो या हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो। तो इनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन जो है वो 4 टाइम्स फास्टर डिफ्यूज़ करता है देन ऑक्सीजन। तो इनका फॉर्मूला जो है कुछ इस तरीके से बनता है जिसकी बेसिस पे ये कहते हैं कि डिफ्यूजन जो है वो हाइड्रोजन का 4 टाइम्स क्या है, फास्टर है देन ऑक्सीजन। तो अगर आप इसको फॉर्मूले में कुछ इस तरीके से रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। डिफ्यूजन रेट ऑफ ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन रेट ऑफ हाइड्रोजन इस अंडर रूट में है। और अगर आप इसकी वैल्यू रखोगे
तो 16/1 और ये निकल करके आपका 4/1 आएगा। तो ये आपने प्रूव कर दिया क्या कि हाइड्रोजन जो होता है डिफ्यूज़ करता है 4 टाइम्स फास्टर दैन द ऑक्सीजन। अब इसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक ऐसा फैक्टर है, ये आपका फैक्टर नंबर 1 हो गया, फैक्टर नंबर 2, देन दिस इज द फैक्टर नंबर 3। तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से आप क्या समझते हैं, अगर यहाँ पर सपोज एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक हमने मेम्ब्रेन लगा के रखा है, यहाँ पर आपके सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मीन्स इसमें आपके हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर कैसी कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर कैसी कॉन्सेंट्रेशन है, इन दोनों के सब्सटेंस के डिफरेंस को, इनके कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस को हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन, जस्ट अ मिनट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दो तरफ के कॉन्सेंट्रेशन में सब्सटेंस के जो डिफरेंस होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हम उन्हें कहते हैं। अब इसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडियम थ्रू विच डिफ्यूजन अकर्स। ठीक है, जो मीडियम है जहाँ से कि डिफ्यूजन को होना है वो मीडियम कैसा है, इस बेसिस पर भी, इस फैक्टर पर भी कॉन्सेंट्रेशन के इनके फैक्टर पर भी क्या डिपेंड करता है, डिफ्यूजन डिपेंड करता है। तो जितना डेंस मीडियम होगा उतना ही ज़्यादा कम जो होगा स्लोअर रेट होगा डिफ्यूजन का। ठीक है, तो हमारा लास्ट जो फैक्टर है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडियम थ्रू विच डिफ्यूजन अकर्स। ठीक है, तो उस मीडियम की कॉन्सेंट्रेशन जहाँ से कि डिफ्यूजन को होना है उस पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो मीडियम क्या होगा, जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ही रेट क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन लोअर होगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हमारे हो गए। अब आगे की वीडियोस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।